हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम शिक्षक भर्ती की जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें साधारण ब्याज के दूसरे टाइप्स वाले क्वेश्चन को आज दूसरा पार्ट में लेकर आए हैं। इसमें जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ज्ञात हो पर आधारित प्रश्न है। इसमें यदि मूलधन दिया है तो आपको दर ज्ञात करनी है, अंतर ज्ञात करनी है और अंतर दिया है तो मूलधन ज्ञात करनी है। इस टाइप के प्रश्न को लेकर आए हुए हैं। तो आइए हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम सूत्र लिख के लाए हैं समय की बचत करने के लिए। तो देखिए, दो टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि वो आपसे पूछा जाए, इसको ध्यान देना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बोला गया है दो टाइप के प्रश्न आते हैं कि 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए SI और CI का अंतर ज्ञात है। तो दो क्वेश्चन पूछेगा इसमें। फर्स्ट, यदि मूलधन पूछता है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, दोनों ब्याजों का अंतर गुणा 100 अपान दर का वर्ग है। दूसरा इसमें है, यदि दोनों का अंतर पूछे ब्याजों का तो मूलधन गुणा दर अपान 100 का वर्ग। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यदि ब्याज पूछ रहा है, ब्याज का अंतर, तो आपको दर को ऊपर करना पड़ेगा, और यदि मूलधन पूछ रहा है तो आपको 100 को ऊपर करना पड़ेगा। तो ये आपका सूत्र है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसी के बेस में हम लोग पहला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, 2 वर्ष के लिए पूछा है तो 2 वर्ष के लिए हमारे पास एक प्रश्न आ गया। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, मैं जूमिंग कर देता हूँ और केवल मान को भर के यहाँ पे हल करेंगे। देखिए भाई, पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है। वह राशि मतलब धनराशि क्या है, मतलब धनराशि इसमें पूछा गया है। तो अभी हमने जो फार्मूला बताया था उस फार्मूला के बेस में आपको क्या करने हैं, हल करने हैं। भाई किसके बेस में हल करने हैं, फार्मूला के बेस में। तो क्या आपको याद आ रहा है दोस्तों फार्मूला? एक बार पुनः मैं दिखा देता हूँ आपको फार्मूला को, उसके बाद इसको करवाएंगे। चलिए भाई, फार्मूला इसका क्या दिया गया था, देखिए यहाँ पे मूलधन वाला फार्मूला क्या दिया गया था भाई, दोनों ब्याजों का अंतर गुणा 100/r का वर्ग। समझ में आया? अब आइए चलिए पहला प्रश्न है, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए भाई, एक बार हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, अब केवल हल करेंगे। तो अंतर 1 दिया है और पूछा क्या जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट मूलधन बराबर, इसके बराबर मूलधन के बराबर क्या लिखेंगे, अंतर लिखेंगे और गुणा करेंगे। और मूलधन पूछा रहता है तो क्या करते हैं भाई, 100 ऊपर में करते हैं बटा नीचे में दर करते हैं। तो दर कितना है, 4%, और इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। फिर से इसका बराबर, ये 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100। तो आया क्या, नीचे में 1 है ऊपर में 25 है, तो गुणा 25 का वर्ग पूछ रहा है। किसका वर्ग, 25 का वर्ग। तो यदि आपको वर्ग नहीं निकालना आता है तो उसके लिए हम भी वीडियो बना देंगे, पर इसका वर्ग होता है 625। कितना होता है, 625। एक बार आप करके भी देख लीजिए। देखिए 25 गुणा 25, ये लो, तो 25 पंचे कितना होता है भाई, 125। तो 125 की 5 और हासिल कितना आ रहा है, 12, 25 दूनी 50 और 12 कितना हो जाएगा, 62। तो कितना आया, 625। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 625। फार्मूला बेस पर पूरे व्यापम का क्वेश्चन बनता है साथियों। तो आपको फार्मूला ही याद करने हैं, उसके बाद गणित बनाना बहुत ही आसान। अभी देखने पर यह क्वेश्चन बहुत ही कठिन लग रहा है, पर हमको फार्मूला पता है तो देखिए बहुत ही आसानी से यह क्वेश्चन बन गया। आइए इसी का दूसरा टाइप देखते हैं, जिसमें आपको मूलधन दिया रहेगा और क्या ज्ञात करनी है, अंतर ज्ञात करनी है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या ज्ञात करने हैं, अंतर ज्ञात करनी है। देखिए भाई,
दिखाई दे रहा है साथियों? जूमिंग कर देता हूँ मैं, अच्छे से आपको दिखाई दे ऐसा। चलिए, इसमें क्या ज्ञात करनी है आपको? अंतर ज्ञात करने हैं। एक बार प्रश्न आप पढ़ लीजिए। बोला गया है 8% वार्षिक है ना की दर पर वर्षों में दे 2 वर्ष का 5,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? तो पूछा क्या गया है? अंतर पूछा गया है, तो दोनों का अंतर, दोनों का केवल अंतर लिख देते हैं हम लोग। अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर बराबर क्या चीज़ हो जाएगा भाई? आपका फार्मूला भी बताया था मैं, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला? मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन हमारे पास कितना है? 5,000 है, गुणा इसका फिर फार्मूला का क्या हो जाएगा? मूलधन यहाँ पे दिया है, वहाँ पे हमने किसको आगे किया था और यहाँ पे किसको आगे करना है, याद रखना। ये अंतर वाला है भाई, तो अंतर वाला है तो कौन सा आगे आएगा आपका? हाँ, दर। तो दर कितना है आपका? 8 बटे कितना? 100। अब ये हो जाएगा इसका वर्ग। तो 4 दूनी 8 और 4 पच्चीसम 100 हुआ कि नहीं हुआ? अब बचा क्या बचा भाई? तो ये 5,000 गुणा क्या करेंगे भाई हम इसका? 2 दूनी 4, ऊपर में 4 है और नीचे में क्या है? ये 25 है कि नहीं है भाई? हाँ, ये सॉरी ये हाँ ऊपर में 4 है, सब की है ना। हाँ, 4 दूनी 8 और नीचे में 25 है, तो 25 का स्क्वायर पूछेगा। तो अभी हमने 25 का स्क्वायर बताया था, कितना होता है यहाँ पे साथियों? 625 होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 625 और ऊपर में है 4। कटाइए, 25 से आप आसानी से कटा सकते हैं। 25 दूनी 50, बचा कितना? 62 में 50 गया तो आपका बच जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 125। तो 25 पंचे 125 रहेगा और ये 25 दूनी 50 और ये 2 शून्य आपका हो जाएगा। यहाँ पे बचा है 25, तो 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200 वह दोस्तों। यहाँ पे ये कितना बचा है? 4। तो 4 का इसमें हम क्या कर देंगे? गुणा। तो 8 चौक 32, 8 चौक कितना होता है? 32। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा राइट आंसर भाई आपका? 32। क्या कहीं पे है? तो जी हाँ, ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से 2 वर्ष के बेस का क्वेश्चन का ये आंसर है। एक में आपको ज्ञात करना पड़ेगा मूलधन, एक में आपको ज्ञात करना पड़ेगा अंतर, और दोनों का फार्मूला हम बता दिए हैं, उसको देख के आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो उससे पहले एक बार पुनः उसका सूत्र देख लीजिए भाई। अब किस नियम से उसका सूत्र? अब ये कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। अब एकदम बेसिक से आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि पेपर में 2 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है या 3 वर्ष के लिए। यदि इसमें थोड़ा भी आप गलती करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ऊपर का बेस जो मूलधन बराबर, तो जो 2 वर्षों का अंतर है या ब्याजों का अंतर है उसको जस का तस लिखते हैं, और उसका फर्स्ट वाला फार्मूला तो वही रहेगा। दूसरा में केवल क्या होता है? आर प्लस में 300 ऐड हो रहा है। एक और फार्मूला हो रहा है 100 बटा आर प्लस में 300 ऐड हो रहा है। इतना बस याद रखनी है आपको। यदि दर ऊपर में है तो ऊपर में दर के साथ में 300 ऐड, नीचे में 100 हो जाएगा। केवल इतना है। एक बार इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए, इस टाइप का हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए भाई। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बोलता है, जूमिंग कर देते हैं, देखिए भाई इसमें अब क्या पूछा जा रहा है उसके बेस में। इससे पहले क्वेश्चन में पूछता है 3,000 के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर पूछा गया है। तो अंतर बराबर, अभी तो हमने आपको फार्मूला दिखा दिया है। तो अंतर बराबर अभी क्या लिख रहे थे आप? फर्स्ट मूलधन, तो मूलधन हमारे पास कितना है? 3,000 है मूलधन, गुणा यदि अंतर पूछता है तो मूलधन रहता है तो हम कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे भाई? तो अंतर जब जब रहता है तो दर ऊपर में रहता है। तो दर कितना है? 20 बटा कितना आएगा? 100। सीधा डायरेक्ट मान फिलअप करें भाई, क्योंकि उदाहरण आपको वहाँ पे फार्मूला बता दिए। दूसरा, इसी में दर के साथ इसमें 300 जोड़ने वाला आता है। तो 20 में यदि मैं 300 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 320।
कितना बनेगा भाई 320 और बटा में ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, तो बचेगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 5 का कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ये 3000 गुणा 1/25। आया कि नहीं आया? गुणा है आपके पास 320 बटा कितना है भाई 100। चलिए कटा के देखिए, ये 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, ये 1 शून्य से ये 1 शून्य कैंसिल हो गया। अब करते हैं 25 से कम 25, फिर से ये 25 से कम 25, कितना बचा भाई 5। तो 5 बचा तो कितना हो गया 50, तो 25 दूनी 50, तो यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 32 बचा। तो यहाँ पे 12 गुणा 32 हुआ। अब करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल आया 2 और 12 तिया 36, 36 और 2 38। तो ये हो जाएगा आपका 384। कितना हो जाएगा भाई 384। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अंतर पूछा है दोस्तों, सूत्र हमने पहले से बता दिया है, आप उस सूत्र को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बेस में यहाँ पे भरिए, बहुत ही क्या हो जाएगा आसान। चलिए यहाँ पे अंतर वाला पूछा, अब एक मूलधन वाला देख लेते हैं। चलिए मूलधन वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई ये आज के इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है। देखिए इसमें क्या बोला है, 10% पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 93 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भाई? राशि ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करने के बोला जा रहा है, तो पी यदि आपको ज्ञात करनी है तो अंतर पहले लिखना पड़ता है। ये लो भाई, हमने पहला क्या लिखा, अंतर लिखा। पी आपको ज्ञात करने है भाई, तो अंतर लिखा गया पहला। गुणा क्या चीज़ आएगा इसका सूत्र, दर बटा क्या होता है 100, उसमें हो रहा था पर इसमें वो जस्ट विपरीत हो जाएगा। तो ये 100 बटा दर, तो दर कितना है 10%, इसका वर्ग, फिर से आएगा ये 100 और जो 10 जोड़ेंगे तो 300 था, तो ये क्या बन जाएगा 310 बन जाएगा भाई। तो ये 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, तो 10 का वर्ग 100, तो ये कितना बन जाएगा भाई 93 गुणा 100 फिर गुणा 100 बटा 300 कितना 10। तो ये 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 31 एकम 31, 31 तिया 93, तो बचा क्या भाई 100 और ये कितना है एक, ये बन जाएगा 1000 गुणा क्या 3, तो बराबर कितना आएगा दोस्तों 3000। क्या किसी ऑप्शन में है भाई? जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने किस टाइप के प्रश्न को हल किया भाई? आज हमने हल किया जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर या मूलधन ज्ञात हो और अंतर या मूलधन ही पूछे, उस बेस में हमने हल किया। और महत्वपूर्ण ध्यान देना है आपको इन दोनों सूत्र पर। 2 वर्ष के लिए कौन सा फार्मूला लगाया जा रहा है उसमें आपको ध्यान देने हैं, और एक है आपका 3 वर्ष के लिए कौन सा फार्मूला लगाया जाता है। इन दोनों सूत्र को बहुत ही ध्यान देना है दोस्तों। और इसी प्रकार के सीरीज और कंटिन्यूटी क्लास प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।